शिगाराकी भागने में कामयाब हुआ और बहुत सारे प्रो हीरोज इंजर्ड हैं, जिनमें डेकू, एंडेवर, बाकुगो शामिल हैं। चलिए बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 एपिसोड 15 के बारे में। हेलो, मैं हूं समुराई कांदी और आप देख रहे हैं आई मैथ। एपिसोड की शुरुआत में हमको टार्टरस के बारे में कुछ फैक्ट्स सुनने को मिलते हैं। टार्टरस एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि मेन लैंड से 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे ऐसे जनों को रखा जाता है जिनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वर्क हैं और वो क्वर्क कंट्रोल नहीं कर सकते या क्वर्क का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कंटेनमेंट फैसिलिटी वाटर के ऊपर है। जितना क्वर्क खतरनाक होगा उतने ही गहरे प्रिजन में रखा जाएगा। डेंजर लेवल ऐसे डिसाइड करते हैं टार्टरस के अंदर। जो भी टार्टरस के अंदर गया है आज तक कभी भी वापस नहीं आया। अब हमें दिखाई देता है कि ऑल फॉर वन को रियलाइज हो रहा है कि उसकी नोमो की फौज उसे छुड़ाने आ रही। फिर हमें दिखाई देता है कि टार्टरस के मेन गेट के आगे दो हीरोज खड़े हुए हैं, ब्रायरोस और जायस। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी तो सॉरी। वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे 145 प्रो हीरोज इंजर्ड हुए, जिनके अंदर एंडेवर भी शामिल है और काफी सारे लोग भाग गए। हमें रोबोट दिखाई देते हैं और गन्स दिखाई देती हैं जो कि एरिया को मॉनिटर कर रही होती हैं। दोनों प्रो हीरोज ये बोलते हैं कि उनकी जॉब है टार्टरस को गार्ड करना और वो पूरी तरीके से करेंगे। तभी हमें दिखाई देता है कि टार्टरस के जो सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं और गन्स फायरिंग चालू कर देती है नोमूस के ऊपर। एक नोमो के पास शील्ड क्वर्क होता है जिससे कि वो अपने आप को अपने सारे साथियों को कवर कर लेता है और दूसरा नोमो तीखी बोन से अटैक करता है, ब्रायरोस को मार देता है। क्रियास कंट्रोल रूम के अंदर रिपोर्ट देता है कि नोमोस ने अटैक कर दिया है और कोड रेड हो गया है। फिर शिगाराकी आता है और मेन गेट को उड़ा देता है। हमें दिखाई देता है कि लो लेवल पे दो गार्ड्स गिगांटोमाकिया की अराइवल को डिस्कस कर रहे होते हैं। कैसे गिगांटोमाकिया को नहीं मारा जा सकता गन से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसकी जो चमड़ी है वो बहुत ज्यादा आर्मर्ड है। मिसाइल से इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि उसको अभी भी इंसान कंसिडर किया जाता है। वो बहुत सारी डिस्कशन करते हैं कि कैसे जो इंसान दूसरे इंसानों की परवाह नहीं करते उनको मार देना चाहिए, बट क्वर्क के साथ की जो सोसाइटी है उसके अंदर ये सब कुछ नहीं डिस्कस किया जा सकता। जैसे ही कोड रेड गार्ड रूम तक पहुंचता है, सारे लोअर लेवल सील होने चालू हो जाते हैं वन बाय वन। ड्रोन्स भेजे जाते हैं नोमूस से फाइट करने के लिए और ब्रिज भी गिरा दिया जाता है। शिगाराकी बोलता है कि ये सारे अटेम्प्ट बहुत ही ज्यादा बचकाने हैं और हमें दिखाई देता है कि नोमू पानी से निकल के ड्रोन्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ड्रोन्स खत्म होते जा रहे हैं और शिगाराकी एक फ्लाइंग नोमू के ऊपर चढ़ के प्रिजन की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें दिखाई देता है कि टोमरा उठ चुका है कॉन्शियसनेस के अंदर और अपनी बॉडी का कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। ऑल फॉर वन उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि सुपर रिजनरेशन क्वर्क अभी भी टाइम ले रहा है उसकी बॉडी को हील करने में। टोमरा भी यही बोलता है कि उसको रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो ऑल फॉर वन का मालिक है अब और वो अपनी बॉडी वापस चाहता है। ऑल फॉर वन उसको याद दिलाता है कि ये पावर शिगाराकी को इसलिए चाहिए थी क्योंकि किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी थी जब उसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। टोमरा बोलता है वो ऑल फॉर वन का प्यादा नहीं है और ऑल फॉर वन शिगाराकी को गलत बताता है और बोलता है कि शिगाराकी ही अगला ऑल फॉर वन बनेगा। ऑल फॉर वन शिगाराकी अब डिके का इस्तेमाल करते हैं गार्ड टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए और बहुत सारी फैसिलिटी भी तबाह हो जाती है। वो सर्च क्वर्क का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को लोकेट करता है जो कि 500 मीटर बिलो सी लेवल है। वो ये सोचते हुए कि ऑल फॉर वन शिगाराकी अगर सारी की सारी बिल्डिंग भी तबाह कर दे तो अंडर वाटर होने की वजह से वाटर प्रेशर ही उसकी बॉडी को मार देगा। और हमें ये भी दिखाई देता है कि शिगाराकी की बॉडी तबाह होती जा रही है डिके का इस्तेमाल करके, क्योंकि सुपर रिजेनरेशन अभी भी धीरे धीरे काम कर रहा है उसकी बॉडी के ऊपर और उसकी बॉडी कंप्लीट भी नहीं हुई है। ऑल फॉर वन टोमरा ये भी सोचता है कि टार्टरस के पास बहुत ही ज्यादा हथियार हैं और अगर बैकअप आ गया तो वो हार सकता है और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। बट ऑल फॉर वन शिगाराकी ये भी बोलता है कि ऑल फॉर वन की मेन बॉडी और ऑल फॉर वन शिगाराकी की बॉडी दो कॉन्शियसनेस है और वो अंदर बाहर दोनों जगह से अटैक कर सकते हैं। और हमें ये भी दिखाई देता है कि कैसे ऑल माइट और ऑल फॉर वन डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो इस प्रिजन से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता और कैसे टार्टरस का नाम एक ग्रीक मिथोलॉजी के नाम पे पड़ा है। ऑल फॉर वन शिगाराकी रेडियो ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और सारी की सारी सर्वेलेंस फीड कट जाती है और जो मॉनिटरिंग होती है ऑल फॉर वन की असली बॉडी की वो रुक जाती है, तो वो अपने क्वर्क इस्तेमाल कर सकता है। ऑल फॉर वन की ओरिजिनल बॉडी सेल के अंदर से एक और रेडियो वेव का ईएमपी का अटैक करती है और सारी की सारी इंटरनल मॉनिटरिंग जितनी भी बची हुई होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है कंट्रोल रूम की। और इसके साथ ही बाकी के जितने भी प्रिजन डोर हैं जिससे कि सारे के सारे कैदी भागने लग जाते हैं। एक कमांडो आता है कंट्रोल रूम के अंदर और बोलता है कि कैदी अपने रूम से बाहर आ चुके हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अटैक करने को रेडी होते हैं बट मस्कुलर आ जाता है और सारे के सारे गार्ड्स को मार देता है और बोलता है तुम्हारे छोटे से खिलौने मेरे को हरा नहीं सकते। अब हमें किसी और लॉबी में दिखाई देता है जहाँ पे प्रिजनर्स भाग रहे होते हैं और उनको गार्ड घेर लेते हैं। मूनफिश अपनी क्वर्क से कैदियों को भी मार देता है और गार्ड्स को भी मार देता है अपने आप को बचाने के लिए।
अब हमें पहली झलक दिखाई देती है लेडी नगान की, जो कि बाकी की कैदियों के साथ भाग रही होती है। नगान को दिखाई देता है कि एक प्रिजनर अभी भी फंसा हुआ है अपने सेल के अंदर। वो उसका प्रिजन डोर खोलती है और उसमें से चिसेकाई निकलता है, जो कि अपने मालिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब सारे के सारे विलन एग्जिट गेट पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि ब्रिज है ही नहीं वहाँ पे। तभी हमें दिखाई देता है शिगराकी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और बोलता है कि अगर तुम्हें वहाँ से भागना है तो उसके अंडर काम करना पड़ेगा। ऑल फॉर वन की ओरिजिनल बॉडी भी टोमुरा के सामने आ जाती है। ऑल फॉर वन बोलता है कि एक ऐसा जमाना आ रहा है जहाँ पे वो एक परफेक्ट डीमन लॉर्ड बनेगा, और ये इस स्टोरी की शुरुआत है कि कैसे ऑल फॉर वन ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड बना। अटैक के 6 घंटे बाद ऑल फॉर वन कब्जा कर लेता है इमरजेंसी एयरक्राफ्ट का, और वो नियर हाई एंड नोमू और साथ में ही जो कैदी आजाद हुए होते हैं टार्टर से, उनको शहर के अलग अलग प्रिजन्स में भेजता है तबाही मचाने के लिए। उस प्रिजन में इंक्लूडेड है शियाइन, बागू, क्वीन प्रिजन। 7 में से 6 प्रिजन से कैदी भागने में कामयाब हो जाते हैं और तबाही मचाने लग जाते हैं। इससे जो अथॉरिटीज होती हैं उनको सारे विलन्स को जो टार्टर्स से भागे हैं और जो प्रिजन से भागे हैं उनको ढूंढने में दिक्कत होती है, और वो ऑल फॉर वन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। क्रीचर रिजेक्शन क्लान का जो हाइडआउट था उसमें अब ऑल फॉर वन शिगराकी की बॉडी है। वो बचे हुए लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स को बोलता है कि उसकी बॉडी का ध्यान रखे जब वो रेस्ट कर रहा हो। स्पिनर अचानक से ऑल फॉर वन की तरफ देखता है और बोलता है कि ये वो शिगराकी नहीं है जिसको उसने फॉलो करना चालू किया। बट ऑल फॉर वन बोलता है कि वो शिगराकी की सारी विशेष पूरी करेगा, बट उससे पहले शिगराकी की बॉडी हील हो जाए और परफेक्ट बन जाए, उनकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। 2 दिन बाद बाकुगो कोमा से उठता है और उसके क्लासमेट बहुत ही खुशी से उसको देखते हैं, जिसमें मिनोरू भी शामिल होता है जो कि सबसे ज्यादा खुश होता है। बाकुगो सब पे चीखता है और सारे और खुश हो जाते हैं कि वो चीखने में वापस आ गया है, इसलिए बाकुगो ठीक होगा। बाकुगो बोलता है कि बाकी सबको क्या हुआ और वो है कहाँ पे। टेप हीरो बोलता है कि वो सेंट्रल हॉस्पिटल में है जहाँ पे सबसे अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा सकती है। बाकुगो पूछता है कि बाकियों का क्या हाल है। हमें दिखाई देता है कि ग्रैंड ट्रिनो अभी भी जिंदा है बट आईसीयू में है। वो नाना शिमुरा के बारे में सोचते हैं, कैसे उसने अपने बेटे को छुपाया था ताकि उसके ऊपर अटैक ना हो सके, बट एंड में वही हुआ और वो बहुत ही ज्यादा परेशानी से नाना शिमुरा को याद करते हैं। अब हमें शोता दिखाई देते हैं जिसके साथ प्रेजेंट माइक बैठे होते हैं। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि लॉक ने और बाकी सारे हीरोज ने उनको बचाने के लिए ना सोचा होता तो वो इस टाइम पे और ज्यादा बुरी हालत में होते या उससे भी बदतर मर चुके होते। प्रेजेंट माइक बोलता है कि हम शिगराकी को रोकने में नाकामयाब हुए और उसने बहुत सारी तबाही मचाई और बहुत सारे हीरोज मर गए, और मिडनाइट को भी लेके प्रेजेंट माइक बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। शोता कहता है हम कुछ नहीं कर सकते और वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। अब हम शोतो पे आ जाते हैं। शोतो के बेड के पास मोमो, मेजो, एंजिरो, मीना बैठे हुए होते हैं जो कि उसका ध्यान रख रहे होते हैं और उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे होते हैं। शोतो की लैरिंग्स पे अटैक हुआ था इसलिए वो बोल नहीं सकता। हमें दिखाई देता है कि कैसे हॉस्पिटल के बाहर मीडिया का झुंड लगा हुआ है जो कि एंडेवर के ऊपर सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उससे सच्चाई मांग रहे हैं। हमें दिखाई देता है कि एंडेवर अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। अब हमें शोतो दिखाई देता है जो कि उस टाइम के बारे में सोच रहा होता है जब स्टार सर्वेंट को अरेस्ट किया गया था, और स्टार सर्वेंट बार बार एंडेवर पे इल्जाम लगाई जा रहा था कि एंडेवर सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन लाएगा, पूरी दुनिया तबाह कर देगा। शोतो सोचता है कि कैसे डाबी की फ्लेम उससे भी ताकतवर है और उसके फादर से भी ज्यादा ताकतवर है, और कैसे शोतो भी डाबी के जैसा ही था। डेकू से मिलने से पहले वो भी नफरत से भरा हुआ था, और उसे ये रियलाइज होता है कि एंडेवर डाबी को नहीं हरा सकता, शोतो को ही डाबी को हराना पड़ेगा। हमें दिखाई देता है कि फ्यूमी, नात्सुओ और शोतो की मदर उससे मिलने आते हैं। उसके फ्रेंड्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी फैमिली से और बताते हैं कि कैसे शोतो का वॉइस बॉक्स जल गया है और वो भी बात नहीं कर सकता। अब हमें दिखाई देता है कैसे बाकुगो अपने बेड से उठ के जा रहा है और उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें दिखाई देता है कैसे सेतरो ने बाकुगो को बताया बाकी के हीरोज तो ठीक हैं बट डेकू अभी तक उठा नहीं है और काफी ज्यादा इंजर्ड भी है। हमें दिखाई देता है डेकू सर से लेके पैर तक पट्टियों से ढका हुआ है और ऑल माइट उसके साथ बैठा हुआ है और डेकू के उठने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे। बाकुगो बोलता है कि अगर डेकू मर गया तो वो उसे मार देगा, टिपिकल बेस्ट फ्रेंड टाइप में। अब थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। ये टाइम हीरोज के लिए बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। ऑल फॉर वन के सारे पत्ते ठीक हैं और वो चाल पे चाल चली जा रहा है। काफी सारे हीरोज मर चुके हैं और काफी सारे जो ताकतवर हीरो बचे हैं वो हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं। शिगराकी की बॉडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, नहीं तो ऑल फॉर वन अभी तक जीत चुका होता। ये थोड़ा हमारे पास टाइम है। हमें लेडी नगान के बारे में पता चला है जो कि बहुत ही अच्छा रोल निभाएंगी सेकंड हाफ में सीरीज के। डेकू की इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हाथ देंगी। डेकू को कौन ठीक करेगा और वो कैसे उठेगा। हमें अभी तक ओचाको भी नहीं दिखाई दी है जो कि डेकू के पास होनी चाहिए। बाकी के हीरोज जो कि हमें नहीं दिखाई दिए हैं जैसे कि बेस्ट जीनियस, हॉकआई और काफी सारे हीरोज, वो कर क्या रहे हैं इस टाइम पे, हमें अगले एपिसोड में ये पता चलेगा। और हमें हॉकआई का थोड़ा पास्ट भी पता चलेगा कि डाबी उसके ऊपर क्या इल्जाम लगा रहा था। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई मैथ। मैं हूं समराय गांधी। बाय।